Assalamu alaikum student, today is our lab 7 of digital logic design, and in lab 7 we will see the magnitude comparator. Okay, लैब 7 के जो कंटेंट है उसमें मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है. हम 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर देखेंगे, 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर और 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर. और हर एक कंपैरेटर की हम ट्रूथ टेबल देखेंगे, के में इक्वेशन, सर्किट डायग्राम और उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक पे. और उसके बाद कोड कन्वर्टर देखेंगे, BCD टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर, इसको भी हम देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं डिजिटल कंपैरेटर. कंपैरेटर होता है क्या? इट इज़ अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट. कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट कौन से सर्किट होते हैं? सर्किट विदाउट मेमोरी. हमने लास्ट में स्टडी किया था कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स. तो कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट ऐसे लॉजिक सर्किट होते हैं जिनमें मेमोरी इन्वॉल्व नहीं होती, जो जस्ट जिनकी जो प्रेस इनपुट्स होती है उसी की बेस से वो क्या देते हैं, आपको आउटपुट देते हैं. डिजिटल कंपैरेटर इज़ यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ 2 बाइनरी डिजिट्स. बेसिकली जो डिजिटल कंपैरेटर होता है ये कंपेयर करता है द वैल्यू ऑफ 2 बाइनरी डिजिट्स को. देयर आर 2 टाइप ऑफ डिजिटल कंपैरेटर. डिजिटल कंपैरेटर की 2 टाइप्स हैं, आइडेंटिटी कंपैरेटर एंड मैग्नीट्यूड कंपैरेटर. स्टूडेंट्स, जो आइडेंटिटी कंपैरेटर है और इसकी 2 टाइप्स हैं, आइडेंटिटी कंपैरेटर एंड मैग्नीट्यूड कंपैरेटर. हम 1 बाय 1 दोनों को देखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है. आइडेंटिटी कंपैरेटर. दिस कंपैरेटर हैज़ ओनली वन आउटपुट टर्मिनल फॉर व्हेन A is equal to B. Either A is equal to B is equal to high or A is equal to B is equal to low. स्टूडेंट, आइडेंटिटी कन्वर्टर ऐसा कंपैरेटर है जिसकी एक आउटपुट होती है, वो जस्ट ये बताता है कि ये 2 नंबर हाई हैं और लो हैं. मतलब आपने तो किसी भी गेट्स के ऊपर 2 इनपुट दी और वो आपको बाद में बता रहा है कि ये हाई है या लो है, ए और बी दोनों हाई है या लो है, मतलब दोनों इक्वल में हाई है या लो में हाई है. तो ये आपका आइडेंटिटी कंपैरेटर होगा. और उसके बाद है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर. दिस कंपैरेटर हैज़ 3 आउटपुट्स. मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जो है उसके 3 आउटपुट्स हैं, नेमली A ग्रेटर देन B, A इक्वल टू B एंड A लेस देन B. जो हमारा मैग्नीट्यूड कंपैरेटर उसकी कितनी आउटपुट्स होती हैं? 3 आउटपुट्स होती हैं, A ग्रेटर देन B, A इक्वल टू B, A लेस देन B. डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन द वन ऑफ दीज आउटपुट विल बी हाई. कहना ये चाह रहा है कि जब आपके पास मैग्नीट्यूड कंपैरेटर होगा और उसमें हमारे पास कितनी आउटपुट होंगी? 3 आउटपुट होगी. तो जो हमारी इनपुट्स हम देंगे उसकी बेस पे एक टाइम पे इन तीनों में से कोई एक क्या होगी? हाई होगी. ब्लॉक डायग्राम ऑफ मैग्नीट्यूड कंपैरेटर इज शोन बिलो. स्टूडेंट्स, ये मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की ब्लॉक डायग्राम है. हमारे पास n बिट इनपुट्स एक ही होंगी, b n बिट्स होंगी. b हमारे पास एक वेरिएबल a है और एक b है, मतलब एक इनपुट 1 है और इनपुट 2 है. इनपुट 1 की 1 बिट भी हो सकती है और एक से ज़्यादा बिट्स भी हो सकती हैं. और इसी तरह b जो हमारे पास इनपुट्स होंगी उसकी भी एक से ज़्यादा इनपुट्स हो सकती हैं बिट्स में. और स्टूडेंट्स, कोई भी n बिट कंपैरेटर हो, यहाँ पे 1 बिट भी n की जगह 1 भी हो सकते हैं, n की जगह 2 भी, n की जगह 3 भी, 4 भी, 5 भी, 8 भी, जितने भी हम बिट कंपैरेटर हम करना चाहें वहाँ पे n की जगह हम रख सकते हैं. लेकिन हर कंपैरेटर की आउटपुट क्या होगी? या 3 आउटपुट्स होंगी. ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है. हर बिट की, हर कंपैरेटर की आउटपुट क्या हो सकती है? A ग्रेटर देन B, A लेस देन B और A इक्वल टू B. A ग्रेटर देन B, A लेस देन B, A इक्वल टू B और A ग्रेटर देन B. ये 3 आउटपुट्स क्या हो सकती हैं? ये 3 आउटपुट होंगी हर एक कंपैरेटर की. स्टूडेंट्स, हमने तो देख ली कंपैरेटर क्या होता है. बेसिकली 2 बाइनरी डिजिट्स को क्या करता है? कंपेयर करके जाता है कि ये ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है. अब हम 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर को देखते हैं और हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है. दिस मैग्नीट्यूड कंपैरेटर हैज़ 2 इनपुट्स A एंड B एंड 3 आउटपुट्स, A लेस देन B, A इक्वल टू B, A ग्रेटर देन B. कहना ये चाह रहा है जो 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है ना, 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर. बिट क्या होता है? बिट की 2 वैल्यू होती हैं, 0 और 1. जब हम 1 बिट करते हैं इसका मतलब एक टाइम पे 0 होगा या 1 होगा, दोनों नहीं होंगे. 1 बिट का मतलब ये
1 बिट का क्या मतलब है, 0 1 टाइम पे, या फिर 1 बिट 0 और 1 को प्रेजेंट करता है, लेकिन एक टाइम पे बिट की वैल्यू एक ही होती है, या वो 1 होती है या 0 होती है। तो ये कहना चाह रहा है आपके पास 2 इनपुट्स वेरिएबल होंगे और उसके 3 आउटपुट्स होंगी। दिस मैग्नीट्यूड कंपैरेटर कंपेयर 2 नंबर ऑफ सिंगल बिट्स, मतलब कि 2 नंबर ऑफ सिंगल बिट के 2 नंबर्स को अब कंपेयर करता है। इस बात को समझना है, 2 नंबर ऑफ सिंगल मतलब 2 बिट होंगी सिंगल नंबर की। एक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए और दूसरा बी है, ए भी 1 बिट होगा और बी भी 1 बिट होगा। इन दोनों को आपस में कंपेयर करना, होंगे दोनों 1 बिट के लेकिन होंगे 2 नंबर, 1 बिट सेपरेट 1 बिट सेपरेट। इन दोनों 1 बिट नंबर को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। द ट्रुथ टेबल ऑफ कंपैरेटर, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ए की पॉसिबल इनपुट्स और बी की पॉसिबल इनपुट्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हमारे पास जब भी 2 होती है तो हमारे पास 4 जो है उनके वैल्यू बनती हैं, दोनों की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1। ये पॉसिबल इनपुट्स थी ए और बी की। ये हमारे पास नंबर 1 है और नंबर 2। हमने ये बताना है कि ये कब इक्वल हैं, कब लेस देन है आपस में, कब ग्रेटर देन है एक दूसरे से, और कब इक्वल टू हैं। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ए लेस देन बी। हम सिचुएशन क्या है हमारे पास इस टाइम स्टूडेंट्स, ए लेस देन बी, और इसको हमने किसका नाम दिया, वाई का। हमने क्या y1 है, लेट्स सपोज ये हमारे पास y1 है और सिचुएशन हमारे पास ए लेस देन बी है। अब ए भी 0 है, बी भी 0 है। 0 लेस देन 0 इट्स नॉट, इट्स फॉल, इट्स मीन ये कंडीशन क्या है, 0 है। यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, इट्स मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 है, ये फॉल्स आ जाएगा। बी, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, इट्स मीन 0 लेस देन 1, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1, मतलब इट्स मीन ये ट्रू है, यहाँ पे आउटपुट आपकी हाई होगी। ऐसे ही ए 1 है, बी 0 है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। अगर दोनों 1 है तो तभी फॉल्स है। इस कॉलम में इस ए लेस देन बी कब ट्रू होगा, जब ए की वैल्यू 0 बिट होगी और बी की वैल्यू 1 बिट होगी। ए की वैल्यू क्या होगी, 0 बिट और बी की वैल्यू 1 बिट, तो तब ये कंडीशन ट्रू होगी। ऐसे स्टूडेंट्स हम सेकंड आउटपुट पे जाते हैं, आउटपुट पे जाते हैं ए इक्वल टू बी। हमारे पास अब कंडीशन क्या है, ए इक्वल टू बी। अब और इसको हमने क्या नाम दिया, y2 का। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टाइम इनपुट्स पे ए की वैल्यू भी 0 बिट है और बी की वैल्यू भी 0 बिट है, तो ये 0 इज इक्वल टू 0, इट्स मीन ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आउटपुट हाई आएगा। ऐसे ही इन दोनों कंडीशन में ये फॉल्स है और यहाँ पे लास्ट कंडीशन पे ए इक्वल टू 1 बिट और बी इज इक्वल टू 1 बिट, तो ये दोनों के आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पे y2 में इधर क्या आएगा, हाई आएगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट है हमारे पास ए ग्रेटर देन बी और इसको हमने नाम दिया है y3 का। इन दोनों फर्स्ट कंडीशन में ए ग्रेटर देन बी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू 1 बिट है और बी की वैल्यू 0 बिट है, तो 1 बिट ग्रेटर देन 0 बिट, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास आउटपुट हाई आएगी। यहाँ पे हमने वोल्टेज हाई, आउटपुट हाई आएगी, 1 लिखा, ट्रू लिखा, और ये बाकी सब कंडीशन है क्या, फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या होता है। बेसिकली 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर हमारे पास 2 सिंगल बाइनरी नंबर को क्या करते हैं, कंपेयर करके बताते हैं कि इनमें से कौन सा बाइनरी नंबर जो है वो ग्रेटर देन है, लेस देन है, यार इक्वल टू है। हमने उसका ट्रूथ टेबल भी आपके सामने देखा। अब स्टूडेंट्स हमारा ये होता है कि हमने जो हमारे पास y1 है, y2 है, y3 है, इन सब के लिए हमने इक्वेशन निकालनी है और सर्किट डायग्राम ड्रा करनी है, जैसे कि हम लास्ट 2-3 लैब से करते आ रहे हैं। आपके करनॉफ में भी और रिपीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम इस चीज़ को देखना है, ये आपके सामने वही जो लास्ट में हमने देखा है, ट्रूथ टेबल है किसका, 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का। अब हम सबसे पहले y1 के लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं ट्रूथ टेबल निकालते हैं। तो ये हमारे पास 2 इनपुट्स हैं ए और बी, तो हमारे पास करनॉफ में कितने वेरिएबल बनेगा, 2 वेरिएबल्स का, ठीक है ना स्टूडेंट। हमारे पास करनॉफ में कितने वेरिएबल बनेगा, 2 की पावर 2, 4 सेल इसमें आएंगे। और हमने ए जो है हमारे पास एस साइड पे आएगा और बी इस साइड पे। ए की पॉसिबल इनपुट्स क्या हैं स्टूडेंट, 0 and 1, और बी की पॉसिबल इनपुट्स क्या हैं, 0 and 1। ए का हमने मिनटम भी निकाल दिया, 0 के ऊपर ए का मिनटम क्या होता है, ए कम्प्लीमेंट, और 1 के ऊपर ए का मिनटम क्या होता है, ए। ऐसे ही बी की वैल्यू जब 0 है, इसका कम्प्लीमेंट क्या है, बी के 0 के ऊपर उसका जो मिनटम है वो बी कम्प्लीमेंट, और बी का जब इनपुट 1 है तो उसका बी का कम्प्लीमेंट क्या है,
बी की वैल्यू 1 के ऊपर बी इट सेल्फ खुद ही है। आप तो स्टूडेंट्स हम इन सेल को अगर ज़रा नंबरिंग करते हैं तो जो हमारे पास सेल 0 है, ये हमारे पास सेल 1 है, ये हमारे पास सेल 2 है और ये हमारे पास सेल 3 है। तो स्टूडेंट्स की हमने सेल की नंबरिंग कर दी। हम देखते हैं कि जो y1 के लिए हम करनाफ में ड्रा कर रहे हैं y1 a लेस देन b के लिए, तो इसका जो ट्रुथ टेबल है उसमें y की वैल्यू आउटपुट कहाँ पे 1 आ रही है, तो आउटपुट की वैल्यू कहाँ पे क्या आ रही है 0 और 1 पे क्या आ रही है, आउटपुट की वैल्यू y की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। तो हमने उस सेल को क्या कर दिया हाई कर दिया करनाफ मैप में। हम देखते होते हैं कि जो ट्रुथ टेबल में जहाँ पे आउटपुट हाई आ रही है उस सेल में उसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं हम हाई कर देते हैं, उसको 1 कर देते हैं। स्टूडेंट हम जो ये करनाफ में ड्रा कर रहे हैं वो सम ऑफ प्रोडक्ट के लिहाज से कर रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट के लिहाज से। तो प्रोडक्ट में हम सबसे पहले क्या होता है सम ऑफ प्रोडक्ट और मिन टर्म, तो हम मिन टर्म के हिसाब से जा रहे हैं, फिर उनका हम सम लेते हैं। तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ सम वीक के हिसाब से भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट सम ऑफ प्रोडक्ट के लिहाज से लेके चल रहा हूँ। होप सो कि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो रही है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास करनाफ में ड्रा हो गया, हमने नंबरिंग सेल को कर दी, हमने जहाँ पे आउटपुट 1 आ रही थी उन सेल को हमने 1 कर दिया। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इक्वेशन फाइंड करना। और इक्वेशन हम कैसे करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो इसके बाद हम सेल इक्वेशन से पहले हम देखते हैं कि कोई ग्रुप तो नहीं बन रहा। ये हमारे पास यहाँ पे सेल ए की है, तो इस मीन यहाँ पे ए ये सेल खुद ही ग्रुप है, ये ओ की सेल हमारे पास नहीं है जो हाई हो। तो इट्स मीन हमने सेल में देखना है कि जो हमारे पास इनपुट्स हैं ए और बी उनकी यहाँ पे वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे इस सेल में ए की वैल्यू, ए की जो इनपुट्स है वो ए की वैल्यू इस सेल में क्या आ रही है, ए की इनपुट्स वैल्यू 0 आ रही है, और जो बी है उसकी इनपुट्स वैल्यू यहाँ पे देखें 1 है। यहाँ पे ए की जो इनपुट वैल्यू 0 है इसका क्या मतलब है, इस फुल रो में ए की वैल्यू इनपुट्स वैल्यू क्या है 0 है। ए की इनपुट वैल्यू ये होती हैं, जो बाहर आपने लिखी हुई है ना, ये हमारी क्या होती हैं पॉसिबल इनपुट्स। तो इस सेल में ए की जो पॉसिबल इनपुट्स है वो क्या है 0 है, और बी की क्या है 1 है। तो सेल ए की है तो हमारे पास क्या आएगा, इसका हम लिखें तो ए कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बी। तो हमारे पास y1 की इक्वेशन क्या स्टूडेंट ड्रॉ आई, ए वाई इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बी। बी की वैल्यू 1 थी और y के ऊपर बी का कम्प्लीमेंट क्या, बी का मिन टर्म क्या था b, और ए की वैल्यू जब 0 थी उसका मिन टर्म क्या था ए कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बी, ये हमारे पास क्या आ गई y1 की इक्वेशन आ गई। ये हमारी इक्वेशन आ गई ए लेस देन बी के ऊपर। हमारे पास 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है, और उसमें हमने ये फनामना ढूंढना है कि कौन सा बिट लेस है, फर्स्ट बिट सेकंड बिट से लेस देन है। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बी। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं y2 के लिए, y2 से क्या मुराद है हमारा a इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी के लिए हम क्या करेंगे करनाफ में ड्रा करेंगे, सेम जैसे हमने y1 के लिए किया। हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, इट्स मीन हमारे पास जो करनाफ में बनेगा वो 2 की पावर 2 का बनेगा, मतलब 4 सेल का। हमने ऐसे हम ड्रा करते हैं, सर्कल 4 बनाते हैं, और फर्स्ट जो वेरिएबल होता है उसको आप ऐसे लिखते हैं और सेकंड वेरिएबल को ऐसे लिखते हैं, और फर्स्ट वेरिएबल की जो पॉसिबल इनपुट्स होती हैं वो भी आप लिख देते हैं, ए की पॉसिबल 0 1, और उनके साथ मिन टर्म भी है कि 0 के ऊपर क्या मिन टर्म है, ए की 1 के ऊपर क्या मिन टर्म है, बी की 0 के ऊपर क्या मिन टर्म है, बी की 1 के ऊपर क्या मिन टर्म है। उसके बाद होता है हमारा प्रोसेस क्या, हमने नंबरिंग करनी है सेल को। ये हमारा 0 सेल है, ये हमारा 1 सेल है, ये हमारा सेल नंबर 2 है, ये हमारा सेल नंबर 3 है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नंबरिंग भी होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पे हमारे पास ट्रुथ टेबल में जिन सेल की वैल्यू 1 है वही करनाफ मैप में भी हम उनको क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं। और हम देखा जाए यहाँ पे जो 0 के ऊपर जो है ना फर्स्ट जो वैल्यू है आउटपुट y की y2 की वो 1 है, और लास्ट वाली वैल्यू 1 है। तो इट्स मीन जो हमारा सेल 1 होगा, फर्स्ट सेल होगा, वो उसको हमने यहाँ पे करनाफ मैप में हाई करना है 1 करना है, और लास्ट वाले सेल को भी 1 कर देना है। स्टूडेंट्स ये चीज़ क्लियर है, ये हमने कैसे मैप किया करनाफ मैप इसमें। उसके बाद ये होता है कि हमारा ग्रुपिंग करना होता है। तो ये जो 2 सेल हैं ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, डायगनली कनेक्टेड हैं। कौन सी डायगनली, लेफ्ट डायगनल। ये वाला कौन सा पार्टीशन होता है, ये लेफ्ट डायगनल, और ये वाला होता है राइट डायगनल। तो ये लेफ्ट डायगनली आपस में कनेक्टेड हैं, और हमने ये रूल स्टडी किया है कि हम करनाफ मैप में कोई भी सेल आपस में डायगनली कनेक्टेड हों और हाई हों तो हम उनको ग्रुपिंग नहीं करेंगे। तो इट्स मीन ये एक हमारे पास सेपरेट एक ग्रुप है, और ये वाला हमारे पास एक सेपरेट ग्रुप है।
अब स्टूडेंट्स सपोज करते हैं हम सेल 1 के ऊपर क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, सेल 1 के ऊपर हम इसकी क्या इक्वेशन बन रही है, ये ग्रुप 1 है हमारा, इसके ऊपर क्या बूलियन एक्सप्रेशन बन रही है। इसमें देखा जाए ए की इनपुट वैल्यू क्या है, ए की इनपुट वैल्यू 0 है और बी की इनपुट वैल्यू भी 0 है, और ए का 0 के ऊपर क्या मिन टर्म क्या है, ए कम्प्लीमेंट, और बी की जो इनपुट वैल्यू 0 है उसके ऊपर बी का मिन टर्म क्या है, बी कम्प्लीमेंट। तो हमारे पास इस सेल में हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ए कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बी कम्प्लीमेंट, प्लस जो हमारा सेल जो ग्रुप 2 था उसमें हम देखते हैं ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, तो इनका दोनों का मिन टर्म क्या है, ए और बी, तो ये प्लस होके ए मल्टीप्लाई बी, तो ये मिन टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ओवरऑल दोनों मिन टर्म्स क्या हो जाएंगे आपस में सम, तो ये सम ऑफ मिन टर्म होता है। अब स्टूडेंट ऐसे ही हम y3 के लिए करना आप में देखते हैं, y3 के लिए, y3 से क्या मुराद है, a ग्रेटर देन b, मीन्स ये हमारे पास आउटपुट क्या बता रही है कि a b से कब ग्रेटर है और किस इनपुट पे ग्रेटर है। तो ये स्टूडेंट्स a की हमारे पास इनपुट है जिसके ऊपर ग्रेटर है, इसका जो करनाफ में बनाएंगे तो इसके लिए भी हमारे पास इनपुट्स कौन सी हैं, a और b दो ही इनपुट्स हैं, तो करनाफ में कौन सा बनेगा 2 की पावर 2 मतलब 4 सेल का, ठीक है ना स्टूडेंट। करनाफ में बन गया, हमने पॉसिबल इनपुट्स लिख दी, हमने ग्रुप की नंबरिंग कर दी, और फिर हमारे पास अगला टास्क क्या होता है, हमने उन सेल को 1 करना है जिनके वैल्यू आउटपुट में 1 आ रही है। तो y3 की वैल्यू सेल 3 में क्या आ रही है और सेल 2 में क्या आ रही है 1 आ रही है, मतलब ये 0 1 और 2, तो इसको हमने क्या कर दिया 2 वाले को हाई कर दिया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हमारे पास एक ही सेल है, इस सेल के ऊपर अगर हम क्या करना चाहें, हम ये चाहते हैं कि इसकी क्या इक्वेशन क्या है, तो हम ऐसे ही इसका देखेंगे, इस सेल के ऊपर ए का मिन टर्म क्या है ए, और इस सेल में बी का मिन टर्म क्या है बी कम्प्लीमेंट, तो हमारे पास होगा ए मल्टीप्लाई बी कम्प्लीमेंट, ठीक है ना। y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी कम्प्लीमेंट। होप्स हो कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि हमने जो 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर था उसकी 3 आउटपुट से ए लेस देन बी, ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, इन हर एक के लिए हमने सेपरेट करनाफ में ड्रा किया और उसकी हर एक की इक्वेशन भी फाइनलाइज की। होप्स हो कि ये चीज़ आपको क्लियर है। अब स्टूडेंट्स जो हमने इक्वेशन ड्रा की थी ए इज इक्वल टू बी के लिए, ए लेस देन बी के लिए और ग्रेटर देन बी के लिए, तो उसके हिसाब से हमने क्या बनाया, हमने सर्किट डायग्राम ऑफ 1 बिट कंपैरेटर बनाया है। ये हमारे पास y1, y2 और y3, तो ये हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, ठीक है ना, और उनको हमने उन जो हमारी इक्वेशन बनी थी उसके हिसाब से हमने यहाँ पे हमारे पास y1 मिल रहा है, यहाँ पे हमारे पास y2 मिल रहा है और यहाँ पे हमारे पास y3 मिल रहा है। तो ये सिंपल से हमने a और b दी और 4 हमारे पास एंड गेट यूज़ हो रहे हैं और एक एक्सक्लूसिव आर गेट की आर गेट हमारे पास क्या हो रहा है यूज, दिस वन इज़ आर गेट, और ये 2 नॉट गेट है, तो हमारे पास ये इसकी सर्किट डायग्राम है। तो स्टूडेंट्स आपने इस सर्किट डायग्राम को लॉजिकली पे इम्प्लीमेंट करें और फिर ये ट्रुथ टेबल जो है इसको वेरीफाई करें इनपुट्स देके कि आउटपुट्स जो है आपको y2 y13 की कॉरस्पॉन्डिंग आपको ठीक मिल रही है या सही नहीं मिल रही, जो भी आपने इसको वेरीफाई करना है। अब स्टूडेंट्स हम जो 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है वो यूजिंग नेट एक्सक्लूसिव आर गेट के भी हम बना सकते हैं। अब अगर देखा जाए ये जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है दिस वन, ये किसकी बन रही है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट की, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये पूरा काम हम किससे कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव नॉर गेट से भी कर सकते हैं, मतलब इस पूरे सर्किट को हम एक एक्सक्लूसिव नॉट से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और दूसरा क्या हमने दूसरा जो हमारे पास वर्क हो रहा था ये वाला, वो एज इट इज़ हो रहा है, इस पूरे सर्किट को हमने एक एक्सक्लूसिव नॉट से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास यूजिंग एंड गेट और एक्सक्लूसिव नॉट गेट हमने फाइनल इक्वेशन हमारे पास यह सर्किट डायग्राम भी हमारे पास बन सकती है। तो स्टूडेंट्स आपने इन दोनों सर्किट डायग्राम को बना के टेस्ट करना है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, हमने इससे पहले 1 बिट देखा, अब हमारे पास क्या होगा 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर होगा। A comparator which is used to compare 2 binary numbers, each of 2 bits are called 2 bit magnitude comparator। तो बेसिकली हमारे पास 2 बाइनरी नंबर होंगे, 2 बाइनरी नंबर होंगे और हर बाइनरी नंबर कितने बिट्स का होगा, 2 बिट का। फर्स्ट नंबर भी 2 बिट्स का होगा और सेकंड नंबर भी 2 बिट्स का होगा। फिर टू शो द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर,
इट हैज़ 4 इनपुट्स एंड 3 आउटपुट्स। 2 बिट कंप्यूटर में कितनी इनपुट्स होंगी? 4 इनपुट्स। 2 बिट कंप्यूटर में कितनी इनपुट्स होंगी? 4 इनपुट्स एंड 3 आउटपुट्स। मैंने फर्स्ट टाइम में बताया था, अभी मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी कंपैरेटर हो उसकी आउटपुट्स कितनी होंगी? 3 आउटपुट्स होंगी, और इनपुट्स जो हैं वो वेरी कर सकती हैं। इनपुट्स आर A0, A1, B0 and B1 and outputs are Y1, Y2 and Y3। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है? 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, उसकी ब्लॉक डायग्राम है। हमारे पास इनपुट में A और B दो बाइनरी नंबर हैं, लेकिन दो कितने बिट्स के हैं? 2 बिट्स के हैं। 2 बिट्स से क्या मुराद है? 0 और 1। एक बिट की वैल्यू 0 भी हो सकती है, दोनों की 1 हो सकती है। एक बिट क्या होता है? एक बिट या 0 होता है या 1 होता है। जब आप 2 बिट कहोगे तो इसका क्या मतलब है? वो 2 बिट 0 और 1, ए बिट भी 0 हो सकता है और A1 भी 0 हो सकता है, A1 भी 0 हो सकता है, A1 1 भी हो सकता है। तो ये दोनों बिट्स, दोनों जो इनकी 2 बिट्स होंगी, इन दोनों पे बिट्स में से 0 और 1 में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। ऐसे ही हमारे पास दो वेरिएबल हैं, और ये कितने बिट्स के हैं? 2 बिट्स के। ए की वैल्यू भी 2 बिट्स है एंड बी की वैल्यू भी 2 बिट्स है। अब हम जो कंपैरेटर होगा ये बताएगा कि जो ए की जो दोनों वैल्यू हैं वो वी की दोनों वैल्यू से ग्रेटर हैं या लेस हैं या इक्वल हैं। कहने का ये मतलब है कि ए की जो 2 बाइनरी नंबर्स हैं 0 और 1, 1 1 जो भी है, वो बाइनरी नंबर बी की जो दोनों बिट्स के बाइनरी नंबर हैं उनसे ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल टू है। ये कंपैरेटर को हम इनपुट्स देंगे तो आउटपुट में हमारे पास 3 आउटपुट्स आएंगी, उनमें से एक टाइम पे एक हाई होगी, या वो इक्वल टू की होगी या लेस देन की होगी या ग्रेटर देन की होगी। तो लेट्स सी नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट है, हम थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं। 2 बिट में ए ग्रेटर देन बी कब होगा? ठीक है ना। ये हमारे पास ए ग्रेटर देन बी का क्या मतलब है? ए ग्रेटर देन बी का यहाँ पे मतलब ये है कि हमारे पास ए के जो बिट 0 है, ए ग्रेटर देन बी का क्या मतलब है? ए का ग्रेटर देन बी का मतलब है कि ए का जो बिट 1 है, बिट 0 और A1, ये दोनों ग्रेटर हैं किससे? B1 और B0 से। मतलब जो A का 0 बिट है, A0 है, वो ग्रेटर देन है किसका? B के 0 वाले बिट से। और A का जो 1 है वो किससे ग्रेटर है? B के 1 से। तो ये जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो इट्स मीन ये ओवरऑल क्या कहेगा? ये कहेगा कि जो A है वो ग्रेटर देन है B के। ऐसे ही स्टूडेंट्स, लेस देन में भी जब इन दोनों की वैल्यूज लेस देन होंगी तब लेस देन होगा, या ग्रेटर देन भी जब दोनों बिट्स सेम होंगी, A0 भी B0 भी A1 भी B1 भी, तब ये इक्वल होंगे। ऐसे ही हमारे पास पॉसिबल इनपुट्स जो थी A1 की और A0 की और B1 की और B0 की, इसको B0 भी बोल सकते हैं, B0 भी बोल सकते हैं, जैसे आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। लेट्स सी, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है इफ़ A इज इक्वल टू 1, ए भी हमारे पास क्या है? 1 है। A1 इज इक्वल टू 1 और B1 इज इक्वल टू क्या है? 0 है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। A1 हमारे पास क्या है? A1 1 है और B1 क्या है? 0 है। हम किसके लिए देख रहे हैं? ग्रेटर देन के लिए। किसके लिए? A ग्रेटर देन B। फर्स्ट में हमारे पास इनपुट क्या है? A1 है और B1 के ऊपर क्या है? 0 है। एंड देन क्या होगा? A क्या होगा? A ग्रेटर देन B होगा। इस सिचुएशन भी आपके पास क्या है? A1 ग्रेटर देन B1। अब दूसरी सिचुएशन में इफ़ A1 एंड B1 आर सेम, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे A1 क्या है? A1 भी 1 है और B1 भी 1 है। सेम का क्या मतलब है? या ये दोनों 1 1 है या ये दोनों 0 0 हैं। A1 B1 इज इक्वल टू 1 और A1 B1 इज इक्वल टू 0, ये दोनों सेम सिचुएशन है। एंड A0, A जो 0 है इज इक्वल टू A की जो 0 है उसकी वो जो वैल्यू है वो क्या है? 1 है। और B की जो 0 है उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। वो जस्ट रैंडम वैल्यू देख रहा है। अगर आपके पास A की इनपुट ये वाली है
और बी की इनपुट क्या है 0 के ऊपर ये 0 है, A0 की 1 है और B0 की 0 है। तो इस सिचुएशन में ए क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा। ठीक है ना स्टूडेंट। इसको देखा जाए यहाँ पे A1 क्या है, A1 भी 1 है और B1 भी 1 है, A1 इज इक्वल टू B1 है। यहाँ पे A1 B1 इक्वल है, लेकिन दूसरी सिचुएशन में A क्या है, A0 B0 से ग्रेटर है, तो अल्टीमेटली A ग्रेटर देन B होगा। ये सिचुएशन को आपने समझना है। A1 क्या है, A1 1 है और B1 भी क्या है 1 है। A1 इज इक्वल टू B1, ठीक है ना। अब A0 1 है और B0 क्या है 0 है। अभी हम इस लाइन को देख रहे हैं, तो इस लाइन में A0 1 है और B0 0 है, तो इट्स मीन A0 ग्रेटर देन B। तो अल्टीमेटली A ग्रेटर देन B, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अल्टीमेटली A ग्रेटर देन B। होप सो कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो ये था ग्रेटर देन का सिनेरियो, ठीक है ना। ये क्या था, ग्रेटर देन का सिनेरियो। अब हम देखने जा रहे हैं लेस देन का सिनेरियो। यही है, थोड़ा सा साइन चेंज है बस, बाकी सब चीज़ें क्या हैं सेम है। अब हम देखते हैं लेस देन में क्या होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इस केस में A लेस देन B कब हो सकता है, जब A इज इक्वल टू और B इज इक्वल टू 1 हो। A भी 1 है और B 1 है। इस केस में A की वैल्यू भी 1 है, A1 के ऊपर 1 है और B भी 1 है। एंड A0 इज इक्वल टू 0, B0 इज इक्वल टू 1। इस केस में सॉरी A0 इज इक्वल टू 0 और B0 इज इक्वल टू 1, तो देन A लेस देन B। A की वैल्यू 0 है और B की 0 की वैल्यू 1 है, तो इसमें A यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, A लेस देन B हो जाएगा। और सेकंड केस में A1 इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू 0, A1 की वैल्यू 0 है और B1 की वैल्यू 0 है, तो एंड B0 इज इक्वल टू 1, B0 की वैल्यू 1 है, A0 की वैल्यू 0 है, तो इस केस में A लेस देन B हुआ। स्टूडेंट ये जस्ट एक कंपैरिजन था, मैं बता रहा था कि कब पॉसिबिलिटीज़ हैं ग्रेटर देन B हो सकता है और कब पॉसिबिलिटी है लेस देन B हो सकता है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ट्रुथ टेबल है 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का, और ये जो बैक साइड पे हमने ये कंडीशन देखी है, यह कंडीशन ही को देखते हुए हमने क्या बनाया है, ट्रुथ टेबल ड्रा किया। y लेस देन B, A लेस देन B, A इक्वल टू B, A ग्रेटर देन B। ये वो तमाम कंडीशन है जब कब ये हाई होगा, ये कब लो होगा और कब ये ग्रेटर देन होगा। जब तमाम 0 हैं तो y भी 0 ए ना, ये ग्रेटर देन है या लेस देन है, y 1 क्या होगा। A इक्वल टू B कब हो गया, जब A1 A0 एंड B1 B0 दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तब ये इक्वल टू की चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। जब मतलब A1 इक्वल किसके होगा, B1 के, और A0 इक्वल होगा B0 के, तो ये इक्वल वाला फिनानमा होगा। आगे जो हमारे पास जो सिचुएशन बचती है वो क्या है, लेस देन की। लेस देन की सिचुएशन मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया, जब A1 और B1 दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होगा, A1 हाई होगा B1 लो होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, A लो होगा और B हाई होगा, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास ये आउटपुट्स आएगी। इस हिसाब से Y3 के लिए भी। तो स्टूडेंट्स इसके अगर हम कर्नऑफ में हम ड्रा करना चाहें Y1 के लिए, Y2 के लिए और Y3 के लिए, तो वही सेम है हमारे पास ग्राफ कर्नऑफ में बनेगा। हमारे पास इनपुट्स कितनी है 1 2 3 4, तो हमारे पास 2 की पावर 4 16 सेल का ग्राफ बनेगा, ठीक है। और A0 A1 को हम इस साइड पे ले लेंगे और B0 और B1 को इस साइड पे, और हमारे पास इसमें जो नंबरिंग होगी वो कैसी होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। स्टूडेंट्स आपको ये नंबरिंग ज़बानी याद होनी चाहिए कि कौन से सेल में नंबरिंग क्या है।
तो स्टूडेंट्स जिस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे हम y1 के लिए देख रहे हैं, तो y1 में कहाँ पे आ रहा है 0 1 2 और 3, 1 2 और 3 सेल के हमारे पास 1 है, ये हमारा 1 2 और 3 इन सेल को हमने क्या कर दिया 1 कर दिया। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कहाँ पे आ रही है 6 7 और 11 पे, तो 6 7 को हमने क्या कर दिया 1 1 कर दिया और 11 वाले सेल को क्या कर दिया 1 1 कर दिया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये हमारे पास क्या बन गया k में बन गया y1 के लिए, ठीक है ना, मतलब a लेस देन b के लिए। और a1 और b1 0 के हमारे पास इनपुट्स क्या थी 0 0 0 1 1 1 और 1 0, और b0 और b1 की पास इनपुट 0 0 0 1 1 1 1 0। और इनकी अगर आप आसानी के लिए यहाँ पे साथ मिनटा भी लिख दें तो वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। और होप्स हो कि आप जी समझ रहे हैं कि ये मिनटम कैसे हम करते हैं, इजी है बिल्कुल भी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने ग्रुपिंग करनी है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक ये जो है ना ग्रुप बन रहा है, ये जो रेड कलर का ये 4x4 का क्या बन रहा है ग्रुप बन रहा है। फिर हमारे पास एक ग्रुप ये बन रहा है, और फिर हमारे पास एक ग्रुप ये का बन रहा है बॉटम मोस्ट सेल टॉप मोस्ट सेल से, ये 2 का ग्रुप बन रहा है। स्टूडेंट्स हमने ये कहा था कि जितने ज़्यादा ग्रुप बनेंगे आपकी इक्वेशन उतनी क्या हो जाएगी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं, हम ये ग्रीन वाला जो ग्रुप है हमारा, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, इसके लिए इक्वेशन निकालना चाहते हैं हम। तो स्टूडेंट्स इस ग्रीन ग्रुप में हमारे पास अगर ये रो वाइज देखा जाए, ये रो वाइज, तो हमारे पास इनपुट कौन कौन से हैं A0 एंड A1। तो इनकी पॉसिबल इनपुट्स क्या हैं 0 0, इन दोनों के का मिनटम क्या है A1 कम्प्लीमेंट A0 कम्प्लीमेंट। तो हमारे पास क्या आएगा A1 कम्प्लीमेंट A0 कम्प्लीमेंट। अब कॉलम वाइज देखा जाए तो कॉलम वाइज हमारे पास वैल्यू किसकी कॉमन रह रही, किसकी चेंज नहीं हो रही। तो जो B0 है हमारे पास यहाँ पे भी 1 है, इस सेल में भी 1 है, तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी चेंज नहीं हो रही, तो उसको हमने साथ क्या कर दिया लिख दिया। तो ये हमारे पास इसका इस सेल का क्या आ गई हमारे पास पूरी एक्सप्रेशन आ गई। अब स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना, हमने ये जो हमारा रेड सेल है इसके लिए हम इक्वेशन क्या करते हैं फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इसके लिए हम इक्वेशन फाइंड करना चाहें तो हमने देखना है कि इस रेड सेल में हमारे पास A0 और A1 और A0 की वैल्यू क्या क्या है। स्टूडेंट्स इसमें वैल्यू हमने इनपुट देखें, इनपुट वैल्यू कौन सी किसकी चेंज हो रही है A1 की, दोनों कॉलम में क्या है, दोनों रोज में क्या है कॉमन रह रही है। तो हमारे पास क्या आएगा आउटपुट में A1 का दिस वन A1 का कम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसको अगर कॉलम वाइज देखा जाए तो इस कॉलम में हमारे पास जो B1 है उसकी इनपुट चेंज नहीं हो रही। B1 की ये हमारे पास फुल ग्रुप है, इस फुल ग्रुप के फर्स्ट कॉलम में B1 की वैल्यू 1 है और सेकंड कॉलम में B1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये चेंज नहीं हो रही, तो इसको हम आउटपुट में लिखेंगे तो हमारे पास B1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस पूरे सेल की भी हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई A1 कम्प्लीमेंट B1। ऐसे ही स्टूडेंट्स हमने प्लस, क्योंकि ये हमारे पास जो मिन टर्म्स आ रही हैं टोटल मल्टीप्लाई होके उनको हम आपस में क्या कर रहे हैं सम कर रहे हैं, तो हम सम ऑफ मिन टर्म के लिहाज से ये कर्नॉफ मैप की इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो लास्ट जो ग्रुप था हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाला, इसको आप उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं या इसको इंडिविजुअल सेल भी आप कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, ये एक ही सेल है, ठीक है। अगर हम उसको हिसाब से देखें कि इसको अगर हमने इसका आपस में ग्रुप बनाएं तो यहाँ पे A1 और B1 की यहाँ पे 0, जो A0 है हमारे पास यहाँ पे वैल्यू इसकी 0 और यहाँ पे भी 0 है इनपुट्स वैल्यू, लेकिन A की वैल्यू 0 और 1 चेंज हो रही है, तो हम A0 को लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A0 का कम्प्लीमेंट। फिर उसके बाद इसमें अगर हम देखें कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज स्टूडेंट्स हमारे पास B1 और B0 B0 की दोनों की वैल्यू क्या 1 1 है, तो B1 और B0 है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारी इक्वेशन थी A लेस देन B, उसकी इक्वेशन क्या बनी दे बनी। ये इक्वेशन हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कसरा का डायग्राम बनाएंगे, तो हमारे पास आउटपुट में वो क्या आएगा कि ये बताएगा कि A कब लेस देन B कब है। तो स्टूडेंट दिस वाज द कर्नॉफ मैप ऑफ A लेस देन B। नेक्स्ट हमारा कर्नॉफ मैप में A इक्वल टू B। तो स्टूडेंट्स A इक्वल टू B का हमारे पास कर्नॉफ मैप ये था, हमने सिंपली यही फार्मूला यूज़ करते सम ऑफ प्रोडक्ट्स के हमने क्या निकाला, हमने ये इक्वेशन ड्रा की y2 इज इक्वल टू दिस वन। और स्टूडेंट्स हमारे पास A ग्रेटर देन B का जो हमारा कर्नॉफ मैप है, हमने कर्नॉफ मैप इस ट्रू टेबल को देखते हुए निकाला है।
अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लें कि हमने ये कैसे निकाला है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। और ऐसे ही हमने ए ग्रेटर दैन बी के लिए कर्नौघ मैप की इक्वेशन ड्रा की और हमारे पास कर्नौघ मैप से तो हमारे पास इक्वेशन ये फाइनलाइज हुई। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ए इक्वल टू जो हमारे पास इक्वेशन थी, इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास A1 जार B1 मल्टीप्लाई A0 जार B0 ये भी बन सकती है। स्टूडेंट्स ये जो हमारी इक्वेशन थी 2 बिट के लिए फॉर A इज इक्वल टू B, ये y2 इसकी इतनी लेंथी इक्वेशन बन रही थी, इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई ऐसे किया जहाँ पे हमारे पास A0 कम्प्लीमेंट B0 कम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा था ग्रुप में, उसको हमने कॉमन ले लिया। और ऐसे ही A0 B0 कम्प्लीमेंट यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा था, कॉमन आ रहा था। तो स्टूडेंट्स हमने सिंपली क्या किया, हमने ये हमारे पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट का क्या बन रहा है, इक्वेशन बन रहा है। क्या बन रहा है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट इक्वेशन, ये भी हमारे पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट की इक्वेशन बन रही है। तो इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म इसकी क्या बन जाती है, इसके हमने क्या लिया, डिमार्गिन थ्योरम अप्लाई किया है। इसको आप उसके लिहाज से भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप जैसे एक्सक्लूसिव नॉर की इक्वेशन लिखते हैं एक्सक्लूसिव नॉर की, तो दोबारा वो इंडिविजुअली फिर एक्सक्लूसिव नॉर बन जाता है। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनती है, A एक्सक्लूसिव नॉर A1 एक्सक्लूसिव नॉर B1 मल्टीप्लाई A0 एक्सक्लूसिव नॉर B0। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव नॉर की यहाँ पे जो इक्वेशन ड्रा हुई है वो थोड़ी सी कैसी है, यहाँ पे वैसे कम्प्लीमेंट होता है होल के ऊपर, तो यहाँ पे जस्ट डॉट को रिप्रेजेंट किया उससे, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये कौन सा है, एक्सक्लूसिव नॉर है ये दोनों में। ठीक है ना, और सुनो जो हमारे पास फाइनलाइज हुई इक्वेशंस A लेस देन B, A इक्वल टू B और A ग्रेटर देन B, उसके हिसाब से हमने सर्कल डायग्राम बनाई। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब हमारे पास A0 A1 B0 B1 4 इनपुट्स हैं। ठीक है ना, 4 इनपुट्स 4 की हमने A0 भी ले ली और विदाउट इन्वर्टर भी हमने उनकी इनपुट्स ले ली। तो हमारे पास जो फर्स्ट जो है हमारे पास क्या है, जो गेट है एंड गेट, वो हमारे पास क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, बी A1 कम्प्लीमेंट A0 का कम्प्लीमेंट B, और ये सारी प्रोडक्ट्स सम हमारे पास सम हो रही हैं। जो उनकी इक्वेशन बनी थी उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे A लेस देन B मिलेगा, यहाँ पे A इक्वल टू B मिलेगा, यहाँ A ग्रेटर देन B मिलेगा। हम यहाँ पे आपने इनपुट्स फिर देनी है A की भी और B के लिए भी, B की तो 2 बिट्स और A की भी 2 बिट्स। तो आपको आउटपुट में बता देगा ये 2 बिट्स आपस में ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल टू है। होप सो कि ये डायग्राम को क्लियर है, और इसको आप लॉजिक पे इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको इसके जो ट्रूथ टेबल है इसके साथ क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ये चीज़ें जो हैं इनपुट्स के ऊपर आउटपुट ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इस टॉपिक इज हाउ टू डिज़ाइन अ 4-बिट कंपैरेटर। हम देखेंगे 4-बिट कंपैरेटर को कैसे डिज़ाइन करते हैं। द ट्रूथ टेबल ऑफ अ 4-बिट कंपैरेटर वुड हैव 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 256 रो। अगर हम उसका ट्रूथ टेबल ड्रा करें ना तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 256 रो बन जाएंगे, जो कि थोड़ा सा हमारे पास पेपर वर्क थोड़ा लेंथी हो जाएगा। सो वी विल डू थिंग्स अ बिट डिफरेंटली है, हमने थोड़ा सा डिफरेंटली यहाँ पे करेंगे। वी विल कंपेयर ईच बिट ऑफ 2 4 बिट्स नंबर, हम 2 4 बिट्स को हम आपस में ईच बिट्स को कंपेयर करेंगे। एंड बेस्ड ऑन दैट कंपेरिजन वी वेट ऑफ देयर पोजीशन वी विल ड्रॉ अ ट्रूथ टेबल। हमने एक ऐसा सिंपलीफाइड ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया, हमने एक उनकी बिट्स को क्या किया आपस में लिया, मतलब A3 और B3 को, A2 को B2 को, A1 और B1 को, A0 और B0 को, इन ये हमारे पास 4 इनको ले लिया कि ये कब ग्रेटर देन होगी, कब इक्वल होगी, कब लेस देन होगी। ठीक है ना, तो उस हिसाब से जब A3 ग्रेटर देन B3 है, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास होते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये हमारे पास क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है ना, और ये हमारे पास 0 क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जब आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ही बड़ा हो जाए, A3 का मोस्ट सिग्निफिकेंट बड़ा हो, तो फिर आप उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को नहीं देखोगे। ठीक है ना, जब आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट ही बड़ा हो, A3 B3 से बड़ा हो, तो फिर आपने बाकी लीस्ट सिग्निफिकेंट को नहीं देखना, क्योंकि आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ही बड़ा है। तो इस मीन कि A3 ग्रेटर देन B3 होगा, इट्स मीन जो एक फर्स्ट इनपुट है वो A जो है B से ग्रेटर है। होप सो कि आप मैंने इस पॉइंट को समझ रहे होंगे।
जब आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ही बड़ा होता है तो फिर आपके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को आप जो है ना उनको हम नहीं देखते, इट्स मीन कि ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है ना। और जब आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ही लेस देन हो तो इट्स मीन के वो क्या आपका लेस देन है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये कुछ कंपेरिजन बनते हैं जब ए, अब आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, एक बिट दूसरी इक्वल है, लेकिन दूसरे बिट फर्स्ट बिट तो उनका क्या है मोस्ट वो क्या इक्वल है, लेकिन दूसरे में A2 जो ग्रेटर देन B2 है, तो इट्स मीन ए क्या आपका बी से बड़ा है, ठीक है ना। ऐसे ही इस सिचुएशन में भी बड़ा है। तो ये हमारे पास वो पॉसिबल इनपुट्स मान रही हैं जिनके ऊपर ये हमारे पास क्या आ रही है, ट्रूथ टेबल ड्रा हो रहा है। आप कुछ सिनेरियो देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम। इन 4-bit कंपैरेटर द कंडीशन ए ग्रेटर देन बी कैन बी पॉसिबल इन फॉलोइंग 4 केसेस। 4 केसेस में कब हो सकती है कि ए ग्रेटर देन बी हो, इफ A3 इज इक्वल टू 1 एंड B3 इज इक्वल टू 0, मतलब आपका जो ए का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 हो और बी का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 हो। एक तो ये केस बनता है। दूसरा केस क्या बनता है, A3 इज इक्वल टू B3, जो लास्ट सिग्निफिकेंट है वो तो बड़ा है, लेकिन A2 जो है वो ग्रेटर देन है B2 से, तो इट्स मीन कि A2 जो है A जो है वो B से ग्रेटर है। ऐसे ही स्टूडेंट A3 इज इक्वल टू B3, A2 इज इक्वल टू B2, लेकिन A के जो लास्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो तो B के लास्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट से इक्वल है, लेकिन A का जो A1 का है वो ग्रेटर है B के B1 से, मतलब कि A1 का बिट का कोई भी बिट B1 के किसी भी बिट से बड़ा होगा तो इस मीन A ग्रेटर देन B है। ऐसे ही A इक्वल टू B2 B3 है, A इज इक्वल टू A का जो बिट 3 है वो B के बिट 3 से इक्वल है, A का बिट 2 B के बिट 2 के इक्वल है, A का बिट 1 B के बिट 1 के इक्वल है, लेकिन A का जो बिट 0 है, 0 बिट पे जो A की वैल्यू पड़ी है वो B के 0 से क्या है ग्रेटर है। इट्स मीन इन फोर्स नियम में A ग्रेटर देन B क्या हो सकता है जब ये सिचुएशन आएगी आपके इस ट्रूथ टेबल में, ये ट्रूथ टेबल में है ना, इस ट्रूथ टेबल में वो सिचुएशन आएगी तो इट्स मीन तब वो क्या होगा A ग्रेटर देन B होगा इन 4 सिचुएशन में, 1 2 3 4 आउटपुट्स में कब आना इन 4 सिचुएशन में A ग्रेटर देन B है। ऐसे ही इसको थोड़ा इन्वर्स कर दें तो A लेस देन B कब होगा, सेम जब A की वैल्यू A का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मतलब A3 वो लेस 0 होगा और B का मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या होगा 1 होगा। ऐसे ही या फिर उनका मोस्ट सिग्निफिकेंट तो 1 1 हो, लेकिन उससे मोस्ट से बैक वाला A का वैल्यू 0 हो और B का 2 का लेस इक्वल टू 1 हो। वही सिचुएशन ऊपर की B के लिहाज से आप देख लें तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो A लेस देन B होगा। The condition of A equal to B is possible only when all individual bits of one number exactly coincide with corresponding bits of another number, मतलब A1 B1 A2 B2 A3 B3 A0 B0 ये जब सब की वैल्यू सेम होगी आपस में corresponding बिट्स में, A1 की वैल्यू B1 से, A0 की वैल्यू B0 से, A3 की वैल्यू B3 से, ये इन सब की बिट्स की आपस में वैल्यू सेम होगी तो इट्स मीन वो क्या है आपस में वो इक्वल है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास शॉर्ट सी डायग्राम है, सर्किट डायग्राम ऑफ 4-bit कंपैरेटर, इसको आपने अप्लाई करना है। ये हमारे पास इक्वल टू का जो हमारे पास फाइनल जो केस हमने ट्रूथ टेबल में बांध रहे हैं, ठीक है ना। ट्रूथ टेबल में कौन कौन से केस बांध रहे हैं, ये वाले केस बांध रहे हैं A इक्वल टू B, तो वो केस जो है हमने इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया। आपने इसके सर्किट डायग्राम देखनी है और उसको देखना है कि आप इसके लिए हम अगर इसके ट्रूथ टेबल पे देखना चाहें कर्नॉफ में तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में हमने नहीं जाना, लेकिन इसको आपने लॉजिकली पे इम्प्लीमेंट करें और देखें इसकी आउटपुट्स जो है वो वेरीफाई हो रही है, कब इनपुट से इसकी हाई कब लो आ रही है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ कंपैरेटर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसको स्टडी क्यों करने जा रहे हैं। दीज आर यूज्ड इन एड्रेस डिकोडिंग सर्किट in computer and microprocessor based devices to select a specific input output device for storage of data। ये बेसिकली एड्रेस डिकोडिंग में यूज़ होते हैं हमारे पास कंपैरेटर, जो ये हमने बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर होता है ना या माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उनके साथ इनपुट्स और आउटपुट क्या होती हैं, डिवाइसेस होती हैं। जैसे हमारे पास कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, माउस है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, लाइक दिस। इनमें हमने कंपेयर करना होता है कि इसकी प्रायोरिटी कौन सी है। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम स्टडी करेंगे तो उसमें प्रायोरिटी देखनी होती है कि कौन सी चीज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, तो वो कंपेयर करना पड़ता है। तो उसमें क्या यूज़ होता है, आपका कंपैरेटर यूज़ होता है।
These are used in control application in which the binary number representing the physical variables such as temperature, positions, etc. are compared with a reference value. Then the output from the comparator are used to derive accurate so as to make the physical value closest to the set or reference value. Students, जो हमारे पास टेम्परेचर डिवाइसेस हैं या पोजीशन डिवाइसेस या मिक्सचर डिवाइसेस हैं, तो इनमें भी कंप्यूटर यूज़ होते हैं. जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है उसके साथ रेफरेंस वैल्यू के साथ जो आपकी रियल रन टाइम पे जो प्रैक्टिकल की वैल्यू होती है और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू उसके साथ कंपेयर करके उसके इक्वल टू आप क्या निकालती हैं. टेम्परेचर डिवाइसेस या एक्स्ट्रा की डिवाइस में भी यूज़ होता है. प्रोसेस कंट्रोलर में यूज़ होता है. पीसी जो आप कंप्यूटर में होता है. सर्वो मोटर कंट्रोल, ये ऐसी मोटर कंट्रोल होती है जिसमें आप लीनियर या रोटेटरी मोशन को कंट्रोल करते हैं, तो उसमें भी कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें भी ये कंप्यूटर क्या होता है यूज़ होते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इन पासवर्ड वेरिफिकेशन एंड बायोमेट्रिक एप्लीकेशन. स्टूडेंट, जब हम पासवर्ड अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं बायोमेट्रिक मशीन पे या आईटी मशीन पे, तो जो उसके अंदर ऑलरेडी जो क्या होता है, जो हमारा फिंगरप्रिंट पता है किस में से होता है, बाइनरी नंबर में स्टोर होता है डेटाबेस में. तो जो हमारा ऑलरेडी जो हमारा फिंगरप्रिंट बाइनरी की वैल्यू में डेटाबेस में स्टोर है वो, और जो रन टाइम पे हमने अपना फिंगरप्रिंट वहाँ पे लगाया उसका जो बाइनरी कोड जनरेट हुआ, ये दोनों आपस में क्या होगा, कंपेयर होंगे. तो वो किसके थ्रू होंगे, कंप्यूटर के थ्रू होंगे. ये बताएगा कि जो पर्सन अभी फिंगरप्रिंट लगा रहा है इसका फिंगरप्रिंट का जो बाइनरी कोड है और जो हमारे पे डेटाबेस में ऑलरेडी जो सेव फिंगरप्रिंट का बाइनरी कोड है, ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो उनको क्या कर देगा, एक्सेस दे देगा, लॉगिन कर देगा, अदरवाइज इनको लॉगिन नहीं करने देगा. सो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर. स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज कोड कन्वर्टर. हम देखते हैं कोड कन्वर्टर क्या होता है. बेसिकली द कोड कन्वर्टर इज यूज टू कन्वर्ट एनी टाइप ऑफ बाइनरी कोड टू अनदर. हमारे पास जो कोड कन्वर्टर होता है वो क्या करता है, हमारा जो बाइनरी कोड होता है उसको हम किसी और टाइप में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. कोड कन्वर्टर इसलिए जो होता है कि हम अपना जो बाइनरी हमारे पास नंबर होता है उसको हम किसी और टाइप के नंबर में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. there are different types of binary code like BCD code, binary coded decimal code, और gray code and access 3 code. ये 3 टाइप्स हैं कोड कन्वर्टर, डिफरेंट टाइप्स हैं. डिफरेंट कोड्स आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल एप्लीकेशन. डिफरेंट जो कोड्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल एप्लीकेशन में क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं. टू गेट रिक्वायर्ड कोड फ्रॉम एनी वन टाइप ऑफ कोड, द सिंपल कोड कलरिंग प्रोसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट. ये कहना चाह रहा है टू गेट द रिक्वायर्ड कोड, आपने रिक्वायर्ड कोड लेना फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कोड. मतलब कि आपने बाइनरी नंबर है उससे आपने BCD निकालना है, बाइनरी नंबर से ग्रे कोड निकालना है, या बाइनरी नंबर से आपने XS3 कोड निकालना है, तो आप क्या यूज़ करोगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज़ करोगे, तो आपको उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगी, आउटपुट मिल जाएगी. ए कोड कन्वर्टर सर्किट विल कन्वर्ट कोडेड इंफॉर्मेशन इन वन फॉर्म टू डिफरेंट कोडिंग फॉर्म. बेसिकली जैसे हमारी एक डेसिमल है, एक बाइनरी है, डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को डेसिमल कन्वर्ट करते हैं. ऐसे ही इस बाइनरी को आगे हम किसी और कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो उसके जो सर्किट यूज़ होगा वो बेसिकली क्या करेगा, एक कोडेड इन्फॉर्मेशन को दूसरी कोडिंग इन्फॉर्मेशन में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा. अब स्टूडेंट्स हमारे पास है BCD और एक्सेस कोड कन्वर्टर. ये हमारे पास 2 टाइप्स हैं, BCD और XS3. हम सबसे पहले देखते हैं BCD. BCD मीन बाइनरी कोडेड डेसिमल. It is a composed of 4-bit representing the decimal digit from 0 through 9. BCD basically binary code है of 4 bits from 0 to 9. ये जस्ट कहाँ से हो सकता है, 0 से लेके 9 तक. The 8421 indicate the binary weight of 4 bits, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4. इसको BCD कोड और 1 2 4 8 कोड भी कहते हैं. तो स्टूडेंट ये बेसिकली जो 0 से लेकर 9 डेसिमल तक, 0 से लेकर 9 डेसिमल तक उनका जो 4 बिट्स का बाइनरी कोड होगा वो बेसिकली क्या कराएगा, हमारा BCD कोड. क्या कराएगा, BCD कोड. जो हमारा 0 से लेकर 9 तक जो डेसिमल नंबर हैं उनका 4 बिट्स
के लिहाज से जो बाइनरी नंबर बनेगा वो उनका क्या कहलाएगा, BCD कोड। अब हम देखते हैं एक्सेस 3 कोड। व्हाट इज एक्सेस 3 कोड? एक्सेस 3 कोड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट BCD कोड। ये इम्पॉर्टेंट BCD कोड है, इज़ 4 बिट कोड एंड यूज विद BCD नंबर। जो आपका एक्सेस 3 कोड है बेसिकली ये है बाइनरी BCD कोड ही है, और ये BCD नंबर ही के साथ ही लिखा जाता है, लेकिन एक डिफरेंस है, टू कन्वर्ट एनी डेसिमल नंबर इनटू इट्स एक्सेस 3 फॉर्म, add 3 to each decimal digit and then convert sum to a binary number। कहना ये चाह रहा है, अगर आपका ज़ीरो जो नंबर है, ज़ीरो डेसिमल नंबर है, इसका अगर आपको एक्सेस 3 कोड चाहिए, एक्सेस 3 इसका क्या मतलब है, अगर आपको ज़ीरो का इसका एक्सेस 3 कोड चाहिए तो ज़ीरो में आप क्या करो, +3 करो, 0 + 3, तो और इसका आप इसको आप बाइनरी में फाइंड करो, तो जो उसका कोड होगा वो क्या होगा, एक्सेस 3 कोड होगा। 1 का अगर आपको एक्सेस 3 चाहिए तो 1 में आप करो +3, अगर 2 का आपको एक्सेस आया तो 2 में करो +3, अगर आपको 3 के एक्सेस 3 कोड चाहिए तो 3 में करो आप +3। 0 से लेके 9 तक किसी भी अगर आपको डेसिमल डिजिट का एक्सेस 3 कोड चाहिए तो आप क्या करोगे, उसमें उस डेसिमल डिजिट में +3 करके उसका जो बाइनरी नंबर आएगा वो उसका क्या होगा, एक्सेस 3 कोड होगा। फॉर एग्जांपल 0 वाले केस को देखते हैं, केस 1 को। 0 के ऊपर क्या है, 0 + 3, 0 BCD कोड तो यही होगा, लेकिन एक्सेस 3 कोड क्या होगा, इस 3 का बाइनरी कोड। अगर हम देखा जाए यहाँ पे तो ये बाइनरी कोड 3 का वैसे क्या आता है, ये आता है, लेकिन वो 0 का क्या होगा, BCD कोड होगा। ठीक है ना स्टूडेंट। डेसिमल से आपने अगर किसी भी डिजिट का 0 से 9 के दरमियान अगर किसी भी अगर आपने एक्सेस 3 कोड निकालना है किसी भी डिजिट का, तो उस डिजिट में आप क्या करेंगे, +3 ऐड करेंगे, और उसका जो सम आएगा उसका जो बाइनरी नंबर होगा वो क्या होगा, एक्सेस 3 कोड। ऐसे ही जो आपका 8 है, 8 में आप 3 क्या करो, सम करो, तो 8 और 3 क्या होता है, 11, और इस 11 का जो बाइनरी कोड होगा वो क्या होगा, एक्सेस 3 कोड होगा। ऐसे ही 9 में आप प्लस करोगे 3, 9 + 3 क्या होगा, 12, और 12 का जो बाइनरी कोड होगा वो क्या होगा, एक्सेस 3 कोड होगा। तो स्टूडेंट होप्स हो कि आपको चीज़ क्लियर होगी एक्सेस 3 कोड क्या होता है। एक्सेस 3 कोड बेसिकली किसी भी डेसिमल डिजिट में आप +3 करके उसका जो सम आया उसका बाइनरी कोड उस डिजिट का क्या होगा, एक्सेस 3 कोड होगा। ठीक है ना। और BCD कोड क्या होता है, BCD कोड बेसिकली बाइनरी कोड ही होता है। BCD कोड जो है 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक जो डेसिमल डिजिट्स होते हैं उनका 4 बिट्स में जो बाइनरी कोड होता है वो BCD कोड होता है। और एक्सेस 3 कोड हमारे पास जो डेसिमल डिजिट्स में किसी भी डेसिमल का अगर आपने एक्सेस कोड देखना है तो उसके डेसिमल डिजिट में आप 3 प्लस कर दें और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, प्लस करके जो सम आएगा उसका बाइनरी कोड जो होगा वो एक्सेस 3 कोड होगा। होप्स हो कि ये चीज़ आपको क्लियर है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है बाइनरी BCD एक्सेस एंड ग्रे कोड भी इसमें हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये जो हमने लास्ट पे ग्रे कोड क्या किया, ऐड किया। ज़ीरो का जो बाइनरी कोड है वो 0 होता है, ये तो हमें पता है। BCD कोड क्या होगा, 0 0 0, क्योंकि BCD 4 बिट्स का होता है, ये आपने याद रखना है। BCD कितने का होता है, 4 बिट्स। बाइनरी में 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट किस हिसाब से, लेकिन BCD जो है स्पेसिफिक है किसके हिसाब से, BCD एक्सेस एंड ग्रे ये सारे 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये 4 बिट्स हैं। BCD 0 0। एक्सेस क्या होगा, एक्सेस क्या होगा, अगर 0 के ऊपर अगर हम 0 डेसिमल ऐसा कोड निकालना चाहें तो वो क्या होगा, 1 1 3 होगा, मतलब 3 के जो बाइनरी कोड होगा वो 0 के ऊपर आएगा। तो स्टूडेंट इसमें एक जो है कोड कन्वर्टर क्या है, कोड की टाइप ग्रे कोड जो है एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। ग्रे कोड कहते हैं द ग्रे कोड, इट इज़ नॉन वेटेड कोड इन विच ईच नंबर डिफर फ्रॉम प्रीवियस नंबर बाय सिंगल बिट। मतलब ग्रे कोड में हर जो नंबर होता है वो प्रीवियस नंबर से सिंगल बिट का क्या होता है, डिफरेंस भी होता है। एक ये चीज़ जो हमारे पास ग्रे कोड है
ग्रे कोड और एक्सेस कोड, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों नॉन वेटेज कोड हैं। क्या है? नॉन वेटेज। इनकी अपनी कोई वेटेज नहीं है। ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? BCD और बाइनरी पे। और जो BCD है वो उसकी अपनी वेटेज है, BCD की अपनी वेटेज है। लेकिन ये जो ग्रे कोड है और एक्सेस कोड है, ये दोनों क्या हैं? नॉन वेटेड है। और जो आपका BCD है वो वेटेड है। वेटेज को क्या समझे आप? इसकी एक्चुअल नंबरिंग है, ठीक है ना, एक्चुअल नंबरिंग है, मतलब कि वो एक्चुअल नंबरिंग है इसकी। 1 की जो BCD है वो 001 है। लेकिन एक्सेस 3 में और ग्रे कोड में उनकी एक्चुअली नंबरिंग नहीं है। बेसिकली वो बाइनरी पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसलिए इनका अपना वेट कोई भी नहीं है। ग्रे का अपना वेट कोई नहीं है, एक्सेस का अपना वेट क्यों नहीं है। ये जस्ट एक टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है। तो स्टूडेंट एक्सेस 3 आपको क्लियर है, BCD क्लियर है। ग्रे में आपने क्या रखना है? फॉर एग्जाम्पल आपका ये 00 है, नेक्स्ट क्या हो सकता है? 01, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपने देखना है कि नेक्स्ट जो नंबर आए वो इन दोनों में क्या हो? 1 बिट का डिफरेंस हो। तो ये बेसिकली इसका जो बाइनरी कोड बनता है वो क्या बनता है? 10, लेकिन हम 0011 करेंगे। हम इस हिसाब से करेंगे कि बाकी सारी बिट सेम है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, लेकिन एक बिट का डिफरेंस रखना है। तो इस हिसाब से जो कोड हम निकालेंगे वो क्या करेगा? ग्रे कोड। तो स्टूडेंट दिस वाज द अवर BCD कोड, एक्सेस कोड एंड ग्रे कोड। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है BCD। जो हमारे पास BCD आया था दिस वन, इसका हमने इसको थोड़ा सा और रूट निकाला। ये हमारे पास BCD है और ये हमारे पास क्या है? एक्सेस है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब BCD कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये हम कह दें कि हमारे पास ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। जैसे कि मैंने कहा जो BCD है वो कितना है? 4 बिट है। तो 4 बिट कहाँ पे होता है? 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 बिट। तो ये हमारे पे जो नंबरिंग जाएगी वो 0 से लेके 15 तक जाएगी। 0 से लेके कहाँ तक जाएगी? 15 तक। अब लेकिन जो हमारा एक्सेस 3 कोड है वो 0 से लेके 9 तक ही सपोर्ट करता है। उसके बाद जो उसकी जो नंबरिंग होती है वो डोंट केयर, इसको आप क्या कहोगे? डोंट केयर कंडीशन है। डोंट केयर मतलब कि वो जस्ट एक्सेस 3 की जो आपकी कोड कन्वर्जन है वो 0 से लेके 9 तक ही कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं डोंट केयर। इसको आपने क्या करना है? केयर नहीं करना। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? हमने इनका क्या करना है? KMM निकालना है। तो हमने W, X, Y और Z के लिए, एक्सेस 3 के लिए हमने क्या निकालेंगे? KMM। हमारे पास इनपुट्स कौन सी हैं पॉसिबल? हमारे पास इनपुट्स A, B, C, D। वैसे एक्सेस 3 कोड किस पे डिपेंड करता है? BCD पे। तो इसलिए हमारा BCD एक्सेस 3 के लिए क्या होगी? इन एज इनपुट्स होगी। तो हमारे पास 4 बिट्स का हमने KMM निकाल दिया, उनकी नंबरिंग कर दी। अब हमने देखना है कि हम W के लिए निकाल रहे हैं। तो W11 कहाँ पे आ रहा है? स्टूडेंट W1 5 पे, 7 पे, 6 पे, 5, 7, 6, 8 और 9, 5, 7, 6, 8, 9, ठीक है ना। यहाँ पे जहाँ पे भी हमारे पास ये आ रहा है उसको हमने क्या कर दिया? 1 1 कर दिया। और स्टूडेंट जो हमारी डोंट क्लास की जो डोंट केयर की जो हमारे पास सेल्स होंगे उनको भी हमने, वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होते हैं, तो उनको भी हमने क्या कर देना है? उसमें इंक्लूड करना है। डोंट केयर में मतलब कि आपने इसमें केयर नहीं करनी, इसमें वो 1 ही है। तो उस आप उसको जस्ट समझ लें कि जो डोंट केयर वाले सेल्स होते हैं वो भी बाय डिफ़ॉल्ट 1 होते हैं, तो उनको भी हमने 1 1 कर दिया। जहाँ पे भी हमारे पास क्रॉस आ रहा था डोंट की कंडीशन थी। और फिर हमने क्या किया? ग्रुप की ग्रुपिंग की। तो ये हमारे पास 4x4 का ग्रुप बना और बाकी हमारे पास 2x2 के ग्रुप में बने, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और ऐसे ही अगर हम इस पूरे ग्रुप में देखें तो
इस पूरे ग्रुप में हमारे पास सिर्फ इसकी क्या आउटपुट आ रही है, ए आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, ए ही इस पूरे कॉलम में कॉमन है। इस पूरे जो हमारे पास ये 4/4 का, इसकी हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन रही है, ए, और इसकी बी सी, और इस वाले की भी इसकी बी सी और इसकी बी डी। तो फाइनल हमारे पास इसका अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हमारे पास क्या बनेगी, ए प्लस बी डी प्लस बी सी। डब्ल्यू के लिए क्या बनेंगे, ये इक्वेशन। स्टूडेंट्स ऐसे ही हमने के में ड्रॉ किया फॉर एक्स, और नेक्स्ट हमने जो कर रहे हैं के में फॉर वाई एंड के में फॉर जेड, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और जो हमारे पास डब्ल्यू एक्स वाई जेड की हमारे पास इक्वेशन बनी है, उसको हमने क्या किया, हमने सर्किट डायग्राम उसकी ड्रॉ की। तो फाइनली हमारे पास एक्सेस 3 की सर्किट डायग्राम बन गई। अब इस एक्सेस 3 पे हम जो बी सी डी देंगे, ए बी सी डी देंगे, उस हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका क्या आएगा, बी सी डी एक्सेस 3 कोड आएगा। उसको हम देंगे बी सी डी, लेकिन उसको आ जाएगा वापस आउटपुट में क्या मिलेगा, हमारे पास एक्सेस 3 कोड मिलेगा। तो जो इस ट्रूथ टेबल को क्या कर रहा होगा, वेरीफाई कर रहा होगा, दिस वन और दिस वन। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास कोड कन्वर्टर। होप सो कि इसमें से सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। सो द नेक्स्ट इज़ टास्क फॉर यू, डिज़ाइन इम्प्लीमेंट द सर्किट ऑफ 3 बिट्स मैग्नीट्यूड कन्वर्टर। हमने 1 बिट 2 बिट और 4 बिट स्टडी की है, आपने 3 बिट्स के लिए भी आपने ये चीज़ें फाइंड करनी है। और देन इम्प्लीमेंट 1 बिट 2 बिट 3 बिट एंड 4 बिट कन्वर्टर ऑन लॉजिकली भी इम्प्लीमेंट करना है। फिर इम्प्लीमेंट एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर्स ऑन लॉजिकली। ये जो आपकी कोड कन्वर्टर की जो सर्किट है, इसको आपने क्या करना है, एक्सेस 3 पे इम्प्लीमेंट करके और ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करना है। फिर डिज़ाइन के मैप एंड सर्किट डायग्राम फॉर ग्रे कोड लाइक एक्सेस 3 जैसे हमने देखे, ऐसे ग्रे कोड के लिए आपने क्या करना है, उसकी एक्स वाई और जेड के लिए भी आपने के मैप ड्रॉ करना और फिर उसकी सर्किट डायग्राम बनानी है। सो ओके स्टूडेंट्स, होप सो कि आज का लेक्चर आपको 100% क्लियर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।